मौर्य ने लिखा कि अल्लामा काफी के ऊपर इस्तरी गरम करके उनके जिस्म पर चुरके दिए जाते थे। वो अल्लामा काफी जब फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे तो उनके उर्दू के अशार नाथिया उर्दू के अशार थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मौलाना काफी मुरादाबाद के थे। फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, कठमुल्ले तुम बोलते ना। क्या कहा था अल्लामा काफी ने? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलस व कम ख्वाब की पोशा पर नाजा ना हो तुम, इस तने में जान पर खाकी कफन रह जाएगा। नामे शाहाना जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हशर तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा। ये मौलाना काफी उर्दू के नातिया कलाम पढ़ के मुख्यमंत्री फांसी पे चढ़ गए, आपको नहीं मालूम। और फिर वहीं पर जोश मलियाबादी, इनको मालूम ही नहीं, बस उर्दू से दुश्मनी है। और फिर गिरीश नारायण चकबस, ये भी हिंदू थे मुख्यमंत्री। इन्होंने क्या लिखा है? ऐ खाके हिंद तेरी अजमत पे क्या गुमान है, दरियाए फैज कुदरत तेरे लिए रवा है। ये ब्रिज नारायण ने लिखा उर्दू में। फिर आज इन्हीं की ये बात, फिर मुजाहिदी आजादी मौलाना शौकत अली खिलाफत तहरीक में बहुत बड़ा रोल उनका। राउंड टेबल के लिए बरतानिया गए तो मौलाना शौकत अली ने कहा कि अगर मैं हिंदुस्तान को आजाद नहीं कराऊंगा तो मैं भारत को वापस नहीं आऊंगा। जब भारत से गए मौलाना शौकत अली तो बैतुल मुक़द्दस में उनका खैर मुक़द्दम हुआ। 2 लाख लोग मौलाना शौकत अली के इस्तकबाल के लिए बैतुल मुक़द्दस को आए थे। उसके बाद वो बरतानिया गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उनका एक मशहूर तकरीर है, रामपुर के थे मुख्यमंत्री मौलाना शौकत अली, आपको नहीं मालूम होगा। मौलाना शौकत अली ने एक शेर कहा था, शायद ये आपके लिए और आरएसएस और बीजेपी के लिए कहा होगा, यकीनन कहा होगा। मौलाना शौकत अली ने कहा, दौरे हयात आएगा खातिल, दौरे हयात आएगा खातिल खजा के बाद, दौरे हयात आएगा खातिल खजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। तो तुम्हारी इंतहा होगी। आज तुम इख्तिदार के नशे में बड़ा अनाब शनाब बक रहे हो, बके जाओ। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वतन अजीज का हाल तो ये है कि जोश ने सही कहा था, वो आज के इस दौर के लिए भी मुनासिब है। जोश ने लिखा था, ऐ हम नफस फसाने हिंदुस्तान ना पूछ, ऐ हम नफस फसाने हिंदुस्तान ना पूछ, अपना गला खरोशे तरन्नुम से फट गया, अपना गला खरोशे तरन्नुम से फट गया, तलवार से बचा तो रगे गुल से कट गया। ये जोश ने कहा था, जो आज हमारे मौजूदा मुल्क के हालात पर सही तरीके से उतरता है। तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक और इत्तला दे रहे हैं कि भारत की लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर ने ऐलान किया कि जो कोई भी भारत की पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो तकरीर में भाषण देगा उसका तर्जुमा उर्दू में होगा। अब आप क्या बोलेंगे स्पीकर को? उर्दू आप जो जबान में देंगे, कई जबानों में तर्जुमा होगा। तो इनको नहीं मालूम, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये भी नहीं मालूम कि उर्दू उत्तर प्रदेश की तहजीब का हिस्सा है। ये उत्तर प्रदेश और आरएसएस बीजेपी के लोगों को नहीं मालूम कि उर्दू को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है, आइन की हिफाजत उसको मिलती है दीगर जबानों की तरह।
उत्तर प्रदेश और मोदी को नहीं मालूम कि हर मुसलमान ही उर्दू नहीं बोलता, बल्कि ये मुसलमानों की जबान नहीं है, ये इस देश की आजादी की जबान रही है, ये इस मुल्क की जबान है। अब आप चले जाइए, नवायत मुसलमान है, कर्नाटका में उर्दू नहीं बोलते, कम बोलते। केरला चले जाइए, मापिल्ला अलग जबान बोलते, मलयाली बोलते। तमिल लोग तमिल बोलते, मुसलमान। कर्नाटका के इंटीरियर में चले जाइए, कन्नड़ी बोलते हैं। महाराष्ट्र में जाइए, वो उर्दू भी बोलते, मराठी भी बोलते। गुजरात के मुसलमान हैं, गुजराती भी बोलते, उर्दू भी बोल लेते। अरे इस देश की खूबसूरती ये है, बीजेपी इस देश को, इस वतन को एक जबान, एक मजहब, एक आइडियोलॉजी और एक लीडर के तहत बनाना चाहती है। भारत में हजारों मजहब हैं, कई जबानें हैं, कई हजारों तहजीबें हैं, तभी जाकर भारत बनता है। इसीलिए फराह गोरखपुरी ने कहा कि अक़वाम आलम का लफ्ज इस्तेमाल किया था। अब इनको समझ में आया नहीं आया नहीं मालूम, मगर हमारा काम यह है कि इनको समझाना और इनको बताना कि उर्दू से दुश्मनी करना जिद्दोजहद आजादी से दुश्मनी करने के बराबर है। दूसरी मेरी बात जो आपके सामने आज रखना चाह रहा हूं, वो ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों के रमजान आज रात से बाद नमाज मगरिब शुरू होगा, रहमतों का महीना शुरू होगा। आपको उसकी पेशगी मुबारकबाद और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तमाम को तौफीक दे कि हम माहे रहमत को सही तरीके से उसके आदाब को मदूज रखकर गुजारें। हम पूरे रोजे रखें, पूरी नमाजें पढ़ें, ज़कात निकालें। ये इस्लाम के 5 पिल्लरों में से एक पिल्लर है, सुतून है रमजान। तो अगर आप रोजा रहेंगे और नमाज गोल तो फिर गलत। आप नमाज पढ़ रहे बराबर और रोजा नहीं रख रहे, वो भी गलत है। तो रोजा रखिए। और खास तौर से खवातीन से अपील है कि जब शॉपिंग को निकलते तो शॉपिंग की खजा हो सकती, नमाज की खजा नहीं करना चाहिए। तो खवातीन से भी अपील है कि अपना टाइमिंग सेट करके निकलो आप। और मेरी शौहरों से भी अपील यह है कि अपनी बीवियों को 30 दिन तंग मत करो, छोड़ो उनको, रहम करो उनके ऊपर। ना नारे लगाने वाले ही तंग करते। गैरतमंद नीचे मुंडी डाल के बोलता सही बोल रहे भाई, दिल को तकलीफ पहुंच रही। तो 30 दिन 29 दिन बीवी को तकलीफ नहीं करना, अम्मा को भी तकलीफ नहीं देना। सबर कर लो, जाके बोलना मैं रोजा रह रहा हूं, जरा क्या पका रहे आज, नहीं। ये बीवी को भी रोजा फर्ज है, तो जरा रहम करो, अच्छे इंसान बनो। तो रोजा क्या है, मुंह में नहीं जाना। अब रोजे के आदाब उलमा ये भी बताए, इससे मुंह से क्या गलत निकलना वो भी नहीं निकलना। अकबरुद्दीन अवीसी साहब की एक तकरीर बड़ा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, मैं जब तक गोश्त जाके दाढ़ में अटकता नहीं, पेट में उससे सुकून नहीं मिलता। तो नहीं, अब क्या है अपना मुंह में जाना, और जो मुंह से निकलता एहतियात से। तो आप तमाम को मुबारकबाद, कसरत से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे वतन अजीज में अमन को कायम करे, इस वतन को अल्लाह मजबूत रखे, इस वतन को जो ख्वाबों के तहत हमारे बुजुर्गों ने आजाद किया, हम उन ख्वाबों को पूरा कर सके। और इस वतन अजीज के जेल में जो मुसलमान, दलित, इस हुकूमत के मुखालिफ लोग हैं, अल्लाह उनको रिहा करवा दे। खास तौर से शिफाउर रहमान को, ताहिर हुसैन को, उमर खालिद को, सैफी को, गुलफिशा को 5-5 साल से जेल में है, अल्लाह उनकी बेल करवा दे। जब दूसरों को बेल हो सकती है तो इन बच्चों को भी और बेटियों को भी होनी चाहिए। तीसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फलस्तीन के लिए दुआ करिए। फलस्तीन में, गजा में मासूम बच्चे
6 महीने के 8 महीने के सर्दी की वजह से मर गए। जब तुम रोजा खोलोगे तुम्हारे सामने इफ्तार की नेमतें अल्लाह की तरफ से रखी जा रही हैं। उन गज़ा के मुसलमानों को भी याद रखो जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जख्मी है। अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है, घर नाम का कोई चीज नहीं है। 50,000 लोग मर चुके, जिसमें से 18-20 हजार मासूम बच्चे मर गए हैं, माँ बाप मर गए, खवातीन मर गए। मगर एक बात याद रखो, अगर उनसे कोई सीखना है ना गज़ा के फलस्तीनियों से, तो उनसे ईमानी हरारत को हासिल करो, उनको देखकर अपने हौसलों को बुलंद रखो। कितना सब हो गया, मगर आज भी आप देख रहे हैं कि बिल्डिंगें वीरान है, मलबा पड़ा हुआ है और पोस्टर लगा रहा है वो मरहबा या रमजान। मेरे भाई, आज हम सरजमीन हैदराबाद और वतन अजीज में हैं। अपनी दुआओं में गज़ा के फलस्तीनियों के लिए दुआ करिए। मैं साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहूंगा कि दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह ताला उन गज़ा के फलस्तीनियों को वहां से नहीं निकाल सकेगी। जो निकालने की कोशिश करेगा वो नाकाम भी होगा, बेइज्जत भी होगा और जिल्लत और रुसवाई उसकी जिंदगी का मुकद्दर बन जाएगा। मुझे अफसोस हो रहा है कि अमेरिका के सदर ये कहती हैं कि हम इनको निकालकर गज़ा को बनाएंगे। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मेरे वतन का मेरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत एक लफ्ज नहीं बोलती इस एथनिक क्लेंसिंग के बारे में कि 12-20 लाख लोगों को निकालकर वहां पर वो बनाएंगे, फुला बनाएंगे। रिवेरिया बनाने के लिए 75 साल से 80 साल से फलस्तीनी नहीं लड़ रहा है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों को बनाने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो आजादी के लिए लड़ रहा है कि मुझे आजादी मिले, ये मेरा जमीन है। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को हासिल करने की लड़ाई हो रही है। रिवेरिया या बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए इतने फलस्तीनियों ने अपनी जानों को कुर्बानी नहीं दी है। अफसोस कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत और वो खुद एक लफ्ज नहीं बोलते एथनिक क्लींसिंग के ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी बात यह है कि वक्फ का ये, चौथी अहम बात यह है कि हर जगह पे मीडिया में लिखते नहीं, उन्होंने 400 साल पहले मंदिर को तोड़ दिए थे। अच्छा, मंदिर को उन्होंने तोड़े ना, तो मैं आज आपके सामने एक चीज को लिखकर लाया हूं। रिचर्ड एम ईटन, मशहूर मौर्रिख है, रिचर्ड एम ईटन लिखते हैं कि उनकी किताब है टेम्पल डिसेक्रेशन के नाम से, वो लिखते हैं कि 16 और 80 मंदिरों को मुसलमानों की हुकूमत कब से रही, 11 ईस्वी से शुरू हुई ना, 11वीं सेंचुरी या 12 सेंचुरी, उसमें 16 या 80 मंदिरों को तोड़े। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि पुष्पमित्रा संघा आपके बड़े अब्बू थे नहीं थे? बोलो। पुष्पमित्रा संघा आपके नाना के दादा के बड़े अब्बा थे नहीं थे? बोलो। पुष्पमित्रा संघा ने हजारों बुद्धिस्ट लोगों की इबादतगाहों को निस्तो नाबूद कर दिया। अब पुष्पमित्रा संघा को तुम अपना बोलो, उसकी गाली दो, उसको पिक्चर बनाओ पुष्पमित्रा संघा पे, नहीं बनाएंगे। दूसरा, एक छोला किंग था, राजाधिराजा एक, चालुक्य को हराने के बाद उसने वो जो दारुल हुकूमत कल्याणी, उसको वहां से बर्बाद किया और वहां से काला पत्थर उठाकर तंजावुर में लगा दिया। आज भी है, जाके देखो। उस पर कोई पिक्चर बनाएंगे आप? उस पर कोई तबसरा करेंगे आप? नहीं करेंगे। फिर एक पल्लवा नरसिम्हन एक गणेशा की मूर्ति को चोरी किए, ले लिए, हासिल किए। चालुक्य का कैपिटल वाटापी में 640 ईस्वी में, अभी कोई मुसलमान नहीं आया यहां पर। कौन थे? इनके बड़े अब्बू थे नहीं थे? नहीं मालूम। अच्छा, ह्यून सैंग, पब्लिक स्कूल में हम पढ़े, ह्यून सैंग कौन थे? ह्यून सैंग ने लिखा कि शशांक
बोडी ट्री को काट दिए, ह्यूमसांग लिख रहा है। अब वो बोलो कौन थे उन्हें? और शशांक का जो है 6 और 7 सेंचुरी में किंग ऑफ गौर यानी बंगाल्स, गौर बंगाल को बोलते जमाने के, बुद्धिस्ट हर्षा से मुलाकात की और पीपल ट्री को, जिसमें हमारे बुद्धिस्ट लोगों का अकीदा है कि वहां पर बुद्धा को पूरे क्या बोलते हुए इख्तियारात मिले, रूल मिले, उसको तोड़ने की कोशिश करे। 1950 कॉमन ईरा बोलते, आजकल एडी नहीं बोलते, यशोवर्मन खजुराहो की लक्ष्मण मंदिर, यशोवर्मन क्या करे थे? देवापाला को डिफीट दिए, हराकर आप वहां से वो लेकर आए। 10 सेंचुरी में, 10वीं ईस्वी में राष्ट्रपिता किंग इंदिरा जो है, बादशाह इंदिरा, कालाप्रिया की मंदिर को तोड़े। अरे पूरी तारीख तुम्हारे सामने रख दूंगा मैं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे बड़े अब्बू जो करे तुम उसको भूल जाते, आपके मामू जो करे वो आप भूल जाते, और मेरे को बोलते तुम बोलो तुम ही करो। अरे मेरे को क्या करना है मुगलों से? उनका मेरे अब्बा थे, नाना थे, कुछ भी नहीं थे, बादशाह थे। बादशाहों को कोई मजहब नहीं होता, याद रखो, बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। बादशाह मजहब को इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को बढ़ाता। उसको लगा कि दूसरे बादशाह को हराने के बाद उसकी जो सबसे ताकतवर जगह है मैं उसको तोड़ दिया, उसको हासिल कर लिया तो लोग मेरे को कबूल कर लेंगे। हर चीज में लगे जा रहे, नहीं तुम बोलो तुम बोलो। 500 साल पहले बाबा हम क्या करेंगे? 500 साल पहले जो हुआ प्रेजेंट में क्या करना है? अगर आप करना चाह रहे प्रेजेंट में तो फिर इसका भी बोलो। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नरेंद्र मोदी जी पिक्चर को प्रमोट किए। अच्छा किया, आप पिक्चर को प्रमोट करते, आप देश को नहीं चला रहे, आप पिक्चर के हीरो की तरह काम कर रहे हैं। मगर ये बोलिए, अगर संभाजी महाराज से मोदी को और बीजेपी को इतनी मोहब्बत है तो भाई वो मराठाओं को रिजर्वेशन दो ना। मराठाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते आप? ये संभाजी महाराज से तुम्हारी मोहब्बत है कि पिक्चर देख के कोई रो रहा है? अबे रो रहा कहीं को, लड़के बोल, इतनी बड़ी कुर्बानी दिया छत्रपति संभाजी ने, हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और मोदी जी बोले खाली पिक्चर देखो, रिजर्वेशन की बात ही मत करो। हम हमारे मराठा भाइयों बहनों के साथ थे। मैंने इलेक्शन में कहा था मैं आपके रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ूंगा। अब ये बीजेपी आरएसएस वाले ये भी नहीं बोलते कि इनसे पूछो कभी आप, अच्छा ये बता शिवाजी के दादा का नाम क्या है? तू तेरे दादा का नाम बोल। मैं बोल सकता अब्दुल वाहिद ओवैसी। शिवाजी के दादा का नाम था मालाजी भोसले। मालाजी भोसले को औलाद नहीं हो रही थी तो उन्होंने उस वक्त के बुजुर्ग शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। अहमदनगर में आज भी दरगाह उनकी दायरा है, वहां पर गए। उनको 2 बेटे हुए, एक का नाम उन्हें शाहजी रखा, एक का नाम शरीफ जी रखा। तो मराठाओं ने 1-2 गांव उस दरगाह के नाम पे कर दिए। अरे भाई, शिवाजी के फौज में, शिवाजी जब आगरा के किले से भागे तो मुसलमान उनके साथ, शिवाजी की आर्मी का जनरल मुसलमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवी का इंचार्ज मुसलमान, छत्रपति शिवाजी महाराज का फाइनेंस मिनिस्टर मुसलमान, और ये जो मुगलों की फौज आई उसमें भी हिंदू लोग हैं, उसमें भी हिंदू लोग हैं। मगर पूरा हो क्या रहा है? नहीं नहीं तुम करे तुम गए। अरे 500 साल पहले जो हो रहा, अगर मैं जिम्मेदार तो फिर ये 2000 साल पहले या 1500 साल पहले हुआ या 800 साल पहले, उसका क्या करेंगे? उसका हिसाब किताब कौन देगा? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात हो गई। 5वीं बात यह है कि वक्फ बिल का मामला हुकूमत ने उसको पास किया, कैबिनेट में अब नया बिल लाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार
सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल को ला रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। वक्फ बा यूजर को निकालना कितना बड़ा झूठ मोदी जी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की लॉ की किताब है, जस्टिस B.K. मुखर्जी की किताब, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, हिंदू लॉयर से कह रहा हूं, B.K. मुखर्जी की किताब को पढ़ लो। B.K. मुखर्जी की किताब में यूजर बाय यूजर किसी मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है, बाय यूसेज प्रॉपर्टी हो जाती है। हिंदू धर्म के भाई बहनों से कह रहा हूं, B.K. मुखर्जी की किताब में जब वो हो सकता है तो मुस्लिम धर्म में वक्फ बाय यूजर कैसा निकालेंगे आप? राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया गया, और वक्फ बाय यूजर एविडेंस से होता है, पोजेशन से कायम होता है। मोदी बोल रहे नहीं, वक्फ बाय यूजर मैं निकालूंगा। और क्या बोल रहे हैं, अगर डिस्प्यूट होगा नहीं होगा वक्फ बाय यूजर, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर कैसे नहीं होगा जब B.K. मुखर्जी हिंदू धर्म के मामले में लिखते हैं और कोर्ट उसको मानती है। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बाबरी मस्जिद मान लिया, मोदी बोल रहे नहीं। वक्फ बाय यूजर निकालने का मतलब एक ही है कि मस्जिदों को ले लो। इसकी एक मिसाल दे रहा हूं, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद देखिए आप लोग, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद जो है दिल्ली की हुकूमत बोलती वो हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोलता वो हमारी प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इतना पावर दे रहे हैं, ऐसा हो रही ऐसा हो रही बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कटमिल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इनकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी RSS वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम, यानी ये सिखाया जाता है कानून के हासिल करने वालों के कि कोई भी अपने फैसले में जज नहीं हो सकता। कलेक्टर फरीक है, कलेक्टर फैसला करेगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ये। अगर कलेक्टर पार्लियामेंट की सामने की मस्जिद कहेगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड दिल्ली का म्यूटेशन करो, ये वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, किस्सा खत्म। नोटिस लगा देंगे दिस इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। वो 123 प्रॉपर्टीज में, वो भी मस्जिद भी उसमें आती है।
फिर उसमें आप तीसरी चीज कर रहे हैं, लिमिटेशन का कानून। ना हिंदू धर्म की एंडोमेंट मंदिरों पर लगता है, ना सिखों के, ना ईसाइयों पर, ना मौजूदा मुसलमानों के वक्त पर। जब उन पर लिमिटेशन एक्ट नहीं लग सकता तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर मोदी क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ऐसी कई जायदादें हैं, हरियाणा पंजाब में इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको हासिल करने के लिए, उन तमाम जायदादों को छीनने के लिए लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे। जो काबिज हो मालिक बन जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो बंबई का वो जो बड़ी इमारत में बैठा है, जो अपने आलीशान महल को एक खोजा बरादरी के यतीम खाने पे अपना घर बनाया, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत लिमिटेशन एक्ट को ला रही है। हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिखों के गुरुद्वारा में, ईसाइयों के मजहबी बोर्ड में कोई भी उनके मजहब का नहीं मानने वाला उस बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। क्या तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, क्या काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, क्या ओडिशा के एंडोमेंट बोर्ड में, आंध्रा के एंडोमेंट बोर्ड में, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, बंगाल, कहीं पर भी क्या कोई मुसलमान हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। तो फिर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में आप कैसे गैर मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं? सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई गैर सिख मेंबर नहीं बन सकता, मगर मोदी बना रहे हैं। क्यों बना रहे? जायदाद को छीन लो, मस्जिदों को ताला लगा दो, और फिर बोल रहे कि पोर्टल पे चलाओ, 6 महीने में नहीं चलाएंगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, और तुमको टाइटल दिखाना पड़ेगा। मोदी जी आप अपनी डिग्री दिखाने के लिए इतना डरते हैं, आपकी डिग्री दिखाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को जाकर गवर्नमेंट का वकील बोलता है हम खाली कोर्ट को दिखाएंगे, मेरे को नहीं दिखाएंगे। मेरा वक्फा यूजर आप छीन रहे हो, अपनी डिग्री को भारत की जनता के सामने नहीं रख रहे। अरे कैसे फकीर आप हैं? आप तो बोलते हो मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चले जाऊंगा, तो डिग्री दे के चले जाओ। डिग्री नहीं दिखाएंगे, मगर हमसे कह रहे कि पोर्टल पे डालना पड़ेगा। ट्रस्ट एक्ट में कहीं पर भी यह प्रोविजन नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसमें ऐसे 44 अमेंडमेंट। अच्छा, उसमें एक और चीज एक डाल दी गई, जो अगर फर्ज करिए कोई मुसलमान हो गया, 5 साल तक उन्हें कोई जायदाद नहीं दे सकता वक्फ को। अच्छा, उसमें अमेंडमेंट क्या किया? उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना, उन्हें मजाहरा करना, दिखाना। कैसा दिखाना? उन्हें दाढ़ी छोड़ना। तो मुसलमान रमजान में ठहर के मोदी जी के मुंह में खजूर डाल रहा, तो मैं मुसलमान। बच्ची मुसलमान हूं, हिजाब पहनिए तो मुसलमान। क्या है ये डेमोन्स्ट्रेट बताओ? मगर वो 5 साल तक नहीं दे सकता, मगर दूसरे मजहब के को दे सकता है। मैं हमारे हिंदू भाइयों को अपील कर रहा हूं, ये जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, ये दान देते हैं अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, जमीन और आसमान के खालिक के नाम पे दान देते। जब दान देते तो मेरी औलाद का हिस्सा नहीं होता उसमें। अगर मैं बोला कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं वक्फ बोर्ड को दे रहा हूं, किस्सा खत्म, एंड, अल्लाह को दे दिया, अल्लाह उसका मालिक, मेरी औलाद का हिस्सा नहीं है। मगर मोदी जी क्या बोल रहे? हिंदू धर्म में, सिख धर्म में दान हो दे सकते हैं, मगर मुस्लिम धर्म में दान दे रहे तो बच्ची का हिस्सा नहीं जाएगा। आप कौन होते भाई? मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं अपनी प्रॉपर्टी का। और इस्लाम में हम हिबा कर सकते, हिबा माने ओरल गिफ्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शायद सेक्शन 1920 में है, वो एक्ट में रहेगा। मगर मैं जबानी अगर बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी मैं पूरा वक्फ को दे रहा हूं, मोदी जी बोल रहे नहीं, मैं फजीलतुल शेख हूं, मैं अल्लामा हूं, मेरे को इल्म आता है इस्लाम का। कैसे आता है? क्योंकि मैं एयरपोर्ट को भाग के जाके खतर के तमीमी को